अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, हमारे पास कौन सा चैप्टर है बेटा? हमारे पास चैप्टर है इनहेरिटेंस। सही है। और ये सेकेंड ईयर बॉटनी में चैप्टर है, और उसका टॉपिक आज का हमारा कौन सा बेटा? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या नाम है अली इस टॉपिक का? वायलिन। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, वाई से मुराद क्या है अली? कि यानी कि हम मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्स एक्स और एक होता है एक्स वाई। और यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। यानी कि सिर्फ बात हो रही है एक ही जेंडर की, यानी कि मेल की। सही है। तो जी। वाइलिन इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम आ रहा है इनहेरिटेंस में, वो सिर्फ कौन सा आ रहा है बेटा? वाय मतलब जो इनहेरिटेंस है वो वाई कंट्रोल करे, यानी कि फादर टू सन होगा सिर्फ। क्योंकि फादर मेल वाई, और सिर्फ सन में ही जा रहा है, तो यानी कि वाइलिन इनहेरिटेंस है। सही बेटा। जी। अच्छा, तो वाइलिन इनहेरिटेंस का एक और नाम होता है बेटा होलैंड्रिक ट्रेट्स। होलैंड्रिक ट्रेट्स क्या कहते हैं अली इसको? होलैंड्रिक ट्रेट्स। सही। वायलिन। होलैंड्रिक ट्रेट्स कौन से होते हैं बेटा? जो सिर्फ पास होते हैं फ्रॉम फादर टू सन। यानी कि फादर टू डॉटर कभी नहीं होगा, मदर टू सन कभी नहीं होगा। क्योंकि मदर के पास तो एक्स है, और वो सन नहीं बना सकती ना उससे, उसके क्रोमोसोम। तो ये सिर्फ फादर टू सन ट्रांसमिशन होती है। तभी बेटा वाई लिंक इनहेरिटेंस के फीचर्स को कहते हैं वाई लिंक्ड फीचर्स। वाई लिंक्ड फीचर्स। सही है। और ये इसकी जो जीन्स है बेटा, इस क्रोमोसोम की जीन सिर्फ किस में होती है? ये सिर्फ मैन में होती है, क्योंकि वाई लिंक्ड है ना। ओनली मैन हैव होलैंड्रिक जीन्स। तो क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं इसकी, इस ट्रेट को, इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने वाली, वो सिर्फ मर्दों में है बेटा। विच आर ओनली फाउंड इन कौन से क्रोमोसोम? विच आर ओनली फाउंड इन ऑन वाई। सही, होलैंड्रिक ट्रेट्स। अच्छा, चाहे नॉर्मल जीन पास हो फादर टू सन, या म्यूटेशन वाला हो कोई मसला हो, वो भी फादर टू सन ही होगा सिर्फ। अच्छा, द एक्सप्रेशन ऑफ मेंस डिस्टिंक्टिव फीचर्स इज कंट्रोल्ड बाय दीज जीन्स। यानी कि जो मेल के जो इस डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, वो ये वाली जीन कंट्रोल करती हैं, जो वाई क्रोमोसोम पे लगी हुई रहती हैं। वाई क्रोमोसोम जो होता है वो कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होता। इनर्ट से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, कोई इसका ट्रेट नहीं है, इसका भी ट्रेट है। और वो ट्रेट सिर्फ मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है। यानी कि कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब होता है, समझो, नॉन रिएक्टिव। ऐसा नहीं है, इसका भी फंक्शन है, नॉन फंक्शनल नहीं है ये। इट इज इनर्ट ओनली फॉर दोज ट्रेड्स। ये सिर्फ कब किन ट्रेड्स में इनर्ट होगा? जो ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो ट्रेड्स लगे हुए होते हैं कौन से क्रोमोसोम पे? एक्स क्रोमोसोम पे। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ उसका इनर्ट का कॉन्सेप्ट। अली, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे मैंने लिखा है कौन सी इनहेरिटेंस है। एक्स कौन सी इनहेरिटेंस है बेटा? एक्स लिंक। कौन सी इनहेरिटेंस है बेटा ये? एक्स लिंक। आवाज नहीं आ रही? सही, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अच्छा, ये यानी कि ये एक ऐसी इनहेरिटेंस है जो कौन सा क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है अली? जो एक्स क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है। सही है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी, जैसे एक बीमारी होती है बेटा, नाम सुना होगा तुमने, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू, ये थोड़ा देखने में, रेड ब्लू देखने में, ग्रीन डिस्टिंग्विश करने में बेटा प्रॉब्लम होती है। सही है। तो इस बीमारी की जो जीन्स है बेटा, वो किस क्रोमोसोम पे लगी हुई रहती है? एक्स क्रोमोसोम पे लगी रहती है। अब मिसाल के तौर पे फीमेल है, वो एक्स एक्स होती है, और मेल है वो एक्स वाई। तो क्या तुम बोलोगे कि वाई क्रोमोसोम के पास कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स है? तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर। वाई क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है बेटा? इनर्ट है या नहीं है? तो तुम बोलोगे यस, वाई क्रोमोसोम। तुम बोलोगे बिल्कुल सर, वाई क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस के हिसाब से क्या है बेटा? इनर्ट है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो किस क्रोमोसोम पे लगी हुई है? बस एक्स क्रोमोसोम पे लगी हुई है, वो वाई पे नहीं लगी हुई। तो वाई कुछ केसेस में क्या हो जाता है बेटा? इनर्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? जी। तो यानी कि इस केस में तो वाई इनर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ही कौन करवा रहा है बेटा? वाई ही करवा रहे हैं। यहाँ पे सारे मामलात कौन देख रहा है? वाई देख रहा है। वाई। सही है।
अच्छा, जो वाइलिंग जीन्स होती है वो हेमीजाइगस होती है। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है बेटा? वाइलिंग जीन्स हेमीजाइगस है कि ये सिर्फ वाई में होती हैं, ये एक्स में नहीं होती। तो हेमी मीन्स हाफ हो गया, यानी कि जो जायगोट है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाई से आ रहे हैं वो वाइलिंग ने यानी कि जो सिर्फ फादर टू सन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो सिर्फ वाई से ही आ रहे हैं, वो एक्स से नहीं आ रहे। तो ये हेमी हो गया या फुल? तो तुम बोलोगे ये हेमी हो गया। हेमी का मतलब होता है हाफ, एक्स से कुछ नहीं आ रहा, आधे से आ रहा है, वाई से आ रहा है। तो जो वाइलिंग की जीन्स होती है बेटा वो क्या होती है? हेमी जाइगस, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांसमिशन होती है वो एक्स और वाई दोनों में से सिर्फ किस में से होती है? आधे में से होती है, वाई में से होती है, एक्स से नहीं होती। सही है ली? इसकी एग्जाम्पल है बेटा पॉर्क्यूपाइन मैन। पॉर्क्यूपाइन मैन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें स्ट्रेट हेयर्स होते हैं बॉडी में। सही, वाइलिंग इनहेरिटेंस है ये। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो ईयर्स होते हैं इनमें बहुत एक्सेसिव हेयर्स होते हैं, उसको बायो में कहते हैं हाइपर ट्रिकोसिस पेना। हाइपर ज्यादा, ट्रिकोसिस, ट्रीकॉ का मतलब होता है हेयर, और सिस का मतलब होता है प्रोसेस। और पेना कहते हैं, आपको पता है जो आपका एक्सटर्नल ईयर है उसके सबसे नीचे वाली कार्टिलेज को। तुम्हारी बुक पे तस्वीर बनी हुई होगी अली, देखना। हाइपर ट्रिकोसिस चेक करो अली, बनी हुई है। हाइपर ट्रिकोसिस पेना अली, जी। एक्सेसिव हेयर्स। ठीक है। तुम चेक कर लो, मुझे फिर बुक ओपन करनी पड़ेगी। मैं कर लेता हूँ या तो मुझे तुम पेज नंबर बता दो। हाँ ली, क्या पेज नंबर है बेटा? सर एक मिनट बता। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ इसे। हाइपर ट्रिकोसिस पेना, ये है ली, पेज नंबर 280। सही है। तो ये आपके पास एक जी। कंडीशन है वाइलिंग इनहेरिटेंस या होलेंड्रिक ट्रेड्स की। सही, अच्छा ये हो गया आपके पास। एक और एग्जांपल है वेबिंग ऑफ टोज, हेयर्स। अच्छा, वेबिंग ऑफ टोज, वेबिंग ऑफ टोज, जैसे डक के जो टोज वो होते हैं, मतलब फोर लिम्स, या उसके जो लिम्स होते हैं वो वेब्ड फिंगर्स होती हैं उसकी। तो इसी तरह कभी हमारे में भी हो जाते हैं, यानी कि ये थोड़ी कंडीशन हो गई म्यूटेशन वाली। तो वाइलिंग की म्यूटेशंस की एग्जांपल आप कह सकते हो कि पॉर्क्यूपाइन मैन, हाइपरट्रिकोसिस, यानी कि अगर वाई लिंक के बहुत ज्यादा ही ट्रेड्स आ गए तो समझो कंडीशंस थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं। ये है बात। एक और टॉपिक है बेटा इसमें आपके पास, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का मतलब क्या है? आप जरा देखो बेटा, ये ट्रेड्स का मतलब तो पता है ना ली, क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज। जी। सही, वो भाई वो कह रहे हैं कि ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनकी जो जीन्स होती हैं वो जो जीन्स जो दोनों में मौजूद हों, यानी कि दोनों जेंडर्स में मौजूद हो, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन एक जेंडर में इसका ज्यादा काम है, दूसरे जेंडर में इसका काम नहीं है, यानी कि लिमिटेड है। क्या मतलब? देखो, टाइप ऑफ जीन्स जो कि ऐसे ट्रेड्स कंट्रोल कर रही हैं, ऐसी जीन्स जो दोनों में मौजूद हो, विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस बट एक्सप्रेस, लेकिन वो शो होती है, उनका करेक्टर शो होता है सिर्फ वन जेंडर में, और दूसरे जेंडर में ये बिल्कुल क्या हो जाती है बेटा? टर्न ऑफ। यानी कि एक पे टर्न ऑन, एक पे टर्न ऑफ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों स्पीशी में, दोनों मेल और फीमेल में कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं बेटा? उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, हाँ, ठीक है। एनाटॉमिकल डिफरेंस। यानी कि हॉर्न, हॉर्न शीप में, मेल में जरूर होगा हॉर्न, और फीमेल में होगा कि नहीं? नहीं। एक बैल और गाय में अगर हम एग्जाम्पल देख लें, वही वाली बात आ गई आपकी हॉर्न वाली। तो हॉर्न कंट्रोलिंग जीन्स दोनों में मौजूद है, मेल में भी मौजूद है, फीमेल में भी मौजूद है, लेकिन फीमेल में ये टर्न ऑफ हुई भी है तो उसका कैरेक्टर शो नहीं हो रहा। तो फीमेल शीप्स के पास हॉर्न नहीं है, मेल शीप्स के पास हॉर्न है, तो क्योंकि इसकी जो जीन है तो ये मेल शीप्स में ऑन हुई हुई है, एक्सप्रेस हो रही है। इसको कहते हैं हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ये समझ आया नहीं? जी। सही, इसी की एक और एग्जांपल है बेटा, बियर्ड ग्रोथ। अब बियर्ड कंट्रोलिंग जीन दोनों में मौजूद है, बियर्ड की जीन मैन में भी है और वुमेन में भी है, लेकिन ये शो किस में होती है? मैन में होती है, ऑन हो जाती है मेल्स में, और फीमेल्स में क्या हो जाती है? ये ऑफ हो जाती है। और ये क्यों होता है ऐसा काम? ताकि जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो जेंडर का फड्डा है, वो क्या हो सके? रिजॉल्व हो सके, वरना दोनों ही सेम लगते, दोनों में बियर्ड होती। तो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से जीन्स में भी फर्क आता है। एनाटॉमिकल मतलब हम दोनों में, मेल और फीमेल में एक्सटर्नली जो है वो फर्क है, मॉर्फोलॉजिकली। जी।
सही है। ये एक टॉपिक था बेटा, एक टॉपिक था आपके पास वाइलिंग इन ट्रेड्स, होलैंड्रिक ट्रेड्स। एक था आपके पास सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, एक है आपके पास बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स। इन्फ्लुएंस का मतलब असर होना। अब जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये अलग टॉपिक है। ये तीसरा टॉपिक है देखा जाए। ये एक ऐसा ट्रेट होते हैं बेटा, ये एक ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, जिनकी जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे? ऑटोसोम। ऑटोसोमल। ऑटोसोमल कौन से होते हैं बेटा? सोमेटिक। अगर हम इंसान के हिसाब से देखें तो बेटा सोमेटिक क्रोमोसोम्स और ऑल्सो नोन एज ऑटोसोम्स, जो पेयर्स होते हैं 1 से लेके 22। याद है नहीं बताया था? जी। 23rd पेयर तो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो जेंडर वाला होता है। तो ये एक ऑटोसोमल ट्रेट है, यानी कि इसके जो जीन्स हैं वो हमारे ऑटोसोम्स में या सोमेटिक क्रोमोसोम्स में लगी हुई हैं, चाहे कोई सा भी पेयर हो, लेकिन वो 23rd जेंडर पे नहीं है, 23rd पेयर पे नहीं है जो जेंडर कंट्रोल कर रहा है। तो ये ऑटोसोमल ट्रेट है। लेकिन तो आपने इसको सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्यों बोला? क्योंकि होती तो इसकी जीन्स ऑटोसोम्स पर है, यानी कि 1 से लेके 22वें पेयर के दरमियान दरमियान। लेकिन इनका जो असर है वो किससे पड़ता है, इनको फर्क पड़ता है किससे? जेंडर से। इन्फ्लुएंस्ड होती हैं जेंडर से, लेकिन अलील्स या जीन्स पाई जाती हैं ऑटोसोम्स पे। क्या लिखा हुआ है? दीज ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय एन अलील। ये ट्रेट्स कंट्रोल करती है जीन्स की डिफरेंट फॉर्म, जिसको कहते हैं अलील्स, जो कि कब शो होती हैं, कौन सी कंडीशन में? डोमिनेंट। डोमिनेंसी में शो होती है, और ये रिसेसिव में शो नहीं होती। यानी कि एक जगह एक एक जेंडर में ये डोमिनेंट होंगी, दूसरे में ये डोमिनेंट नहीं होंगी। समझ आया ली? क्या जी। मतलब इसका? मेल में अगर एक रेसेसिव अलील है तो ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल एक्सप्रेस दैट कैरेक्टर। यानी कि मेल को सिर्फ ऐसी कितनी अलील्स चाहिए शो होने के लिए? एक अलील चाहिए। और फीमेल्स में कितनी अलील्स चाहिए शो होने के लिए वो वाला कैरेक्टर? दो रिसेसिव तो अलील्स चाहिए। अभी बता देता हूँ, आई नो ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा। देखो मैं बताता हूँ उसमें। अच्छा यहाँ पे पता नहीं, ये देख रहा हूँ उन्होंने ये किस हिसाब से लिखा हुआ है। द विच इज एक्सप्रेस एज डोमिनेंट एलील इन वन बट रिसेसिव इन अदर। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये वो ट्रेट्स होते हैं जिनकी जो अलील्स होती हैं वो एक जेंडर में एज अ डोमिनेंट अलील शो करती हैं, दूसरे में कब शो होती हैं? जब वो कौन सी कंडीशन में हो? रिसेसिव में हो। ये लिखा हुआ है। इफ अ मेल हैज वन रिसेसिव अलील, यानी कि अगर मैं कोई भी लेटर ले लूँ, आर ले लेता हूँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो अगर मेल के पास एक रिसेसिव अलील है, इट विल एक्सप्रेस दैट कैरेक्टर, तो ये शो हो जाएगी। जबकि फीमेल में कितनी रिसेसिव चाहिए? दो रिसेसिव चाहिए शो होने के लिए ये करेक्टर। अच्छा इसको भी और मैं देखता हूँ। बार्डनेस की एक जीन होती है बेटा, बार्डनेस यानी कि गंजपन। सही है। ये मेल में पाई जाती है, लेकिन ये फीमेल्स में पाई नहीं जाती। सही है। ये एक क्या चीज है? ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोम का मतलब पता है आपको? सोमेटिक क्रोमोसोम। और ये डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि मेल से पाई जाती हैं, तो जिसमें पाई जाती हैं वो उसमें बेटा डोमिनेंट होती हैं, और जिसमें पाई नहीं जाती है इसमें बेटा रिसेसिव होती है। आप ये दो लाइन छोड़ दो, इसको मैं देखता हूँ। ये वाली पर वाली आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स कौन से होते हैं बेटा? जो दोनों जेंडर से पाए जाते हैं या नहीं? सर ये होते तो हैं, ये दोनों जेंडर्स, लेकिन जेंडर्स से इसका कोई लिंक नहीं है, इससे कोई जेंडर चेंज नहीं होता। लेकिन ये एक जेंडर में एज अ डोमिनेंट पाई जाती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये एज अ रिसेसिव पाई जाती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि क्या इनका इनको जेंडर से फर्क पड़ता है? हाँ, जेंडर चेंज होने से इनको फर्क पड़ता है। कैसे? अब जरा देखो उसमें बेटा, बार्डनेस की जीन किस में पाई जाती है? बार्डनेस की जीन पाई जाती है मेल्स में। बार्डनेस की जो जीन है, ये ट्रेट है, ये पाए नहीं जाता किसमें बेटा? फीमेल्स में। यानी कि बार्डनेस गंजपन नहीं पाया जाता नॉर्मली किसमें? फीमेल्स में, लेकिन ये पाया जाता है मेल्स में। सही। अब जरा देखना इसमें ये जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर मेल हीट्रोजाइगस है। अगर मेल क्या है बेटा? अगर मेल प्रोफाइल। हीट्रोजाइगस है, हीट्रोजाइगस का मतलब क्या एक होगा कोई भी कैपिटल, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। और मैंने बी फॉर बार्डनेस कर दी है। एक है कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी। अब चूंकि तुम यहाँ चेक करो, यहाँ पे स्मॉल बी है, तो मेल को सिर्फ एक रिसेसिव अलील चाहिए होती है शो होने के लिए। तो क्या मेल में बार्डनेस आ जाएगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, मेल में बार्डनेस आ जाएगी। सही है, ये चीज है। फीमेल में अगर ये वाली कंडीशन हो जाए,
कि दोनों ही स्मॉल बी, तो क्या फीमेल में फिर बार्डनेस आ सकती है नॉर्मली? आप बोलोगे यस, फिर फीमेल में आ सकती है। तो नॉर्मली तो बार्डनेस की जो जीन है वो मेल्स में पाई जाती, फीमेल्स में नहीं पाई जाती। लेकिन अगर फीमेल में पाई जा रही बार्डनेस, तो समझ जाओ फीमेल में होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन हो गई है, होमोजाइगस रिसेसिव। यानी कि फीमेल्स को सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स को शो करने के लिए कितनी अलील्स चाहिए होती है? दो अलील्स चाहिए होती है। और मेल्स को सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की वो यानी किसी और जेंडर को शो करने के लिए ये क्या चाहिए होती है? सिर्फ एक चाहिए होती है। तो यानी कि कभी किसी स्पीशी में ये एक रिसेसिव अलील चाहिए तो ट्रेट शो हो जाएगा, और किसी में दो चाहिए होती है तो ये फिर शो हो जाएगा। और ये ट्रेट कौन से होते हैं? ये ट्रेट होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ये अगली जनरेशन में तो आते ही आते हैं। रिक्वायर्स ओनली वन अलील फ्रॉम फादर और मदर। यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन से होते हैं? जो कि जिनमें सिर्फ एक अलील चाहिए होती है, फादर से या मदर से, तो वो कंडीशन फिर हो जाती है। ये चीज है, अभी परेशान नहीं हो ना? ये थोड़ा सा और इसका डिटेल है। आई नो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा हुआ होगा, तो मैं क्या रही कितनी जीन चाहिए ये चाहिए, इसी चैप्टर में क्रॉसेस हैं वो समझ में आ जाएगा तुम्हें, डोमिनेंट रिसेसिव, और इस पूरे चैप्टर में क्वायरी सॉल्व हो जाएगी, बेफिक्र रहो। अच्छा, एक और टॉपिक है देखो हमारे पास बेटा, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। यानी कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसका ताल्लुक किससे बेटा? यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से होगा, जेंडर से होगा, तो ऐसी इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं बेटा? सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। एज। और ये, हाँ बिल्कुल, और ये एक लंबा टॉपिक है। क्या मतलब इसका, मैं अभी बताता हूँ देखो। ये लिखा हुआ है इसमें बेटा, ह्यूमंस हैव सेम पैटर्न ऑफ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। इंसानों में सब में सेम पैटर्न होता है, ऑटोसोम्स का भी और सेक्स क्रोमोसोम का भी। मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, उसको उसमें 22 पेयर्स कौन से होंगे बेटा? सोमेटिक, ऐसे ही 1 से लेके 22 जी। ऑटोसोम्स। और 23rd चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा बेटा? उसमें होगा वो सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल, बस फर्क क्या है, 23rd क्रोमोसोम फीमेल का XX होता है, होमोलोगस। और मेल में क्या होता है? हीट्रोलोगस, XY। तो यही फर्क है, बाकी तो पैटर्न तो सेम है। अच्छा, क्योंकि हम आखिरी क्रोमोसोम इस तरह बनाते हैं, एक एक्स है और एक एक्स है, तकरीबन दोनों ही एक्स होगा, XX। और यहाँ पे हो गया मिसाल के तौर पे एक एक्स और एक वाई। तो वाई हमेशा छोटा क्रोमोसोम होता है एक्स के कंपैरिजन में, तो वाई के पास ज्यादा जीन्स होती हैं। क्या लिखा हुआ है, सॉरी वाई के पास कह रहा हूँ, एक्स के पास ज्यादा जीन्स होती हैं एज कम्पेयर टू वाई। एक्स हैज मैनी जीन्स क्योंकि एक्स का साइज बड़ा है। टू कंट्रोल एक्स लिंक ट्रेड्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी ट्रेड्स हैं, वो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्स क्रोमोसोम के पास काफी जीन्स हैं। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का साइज भी वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। ये चीज याद रखना, वाई क्रोमोसोम छोटा है, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है। ये नॉर्मली होता है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। एग्जाम्पल क्या है सर? ऐसे ट्रेड्स बताएं जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो है, आप हमें ऐसे ट्रेड्स बताएं जो कंट्रोल कर रहा है एक्स क्रोमोसोम, वाई नहीं कर रहा। वो कौन कौन से ट्रेड्स? एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी, एक है बीमारी मसल्स की, एक है बीमारी प्लेटलेट्स नहीं होते, इसमें खून बहता रहता है, हीमोफीलिया। एक है आपके पास कॉन्जेनिटल डेफनेस, पैदाइशी तौर पे बहरापन। एक है आपके पास डायबिटीज इंसिपिडस। देखो, एक होता है डायबिटीज मिलाइटस जिसको कहते हैं शुगर की बीमारी। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, शायद तुमने होमियोस्टेसिस में पढ़ा हो, जिसको जी। वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसकी ऊपर नीचे हो जाता है लेवल्स। तो ये शुगर जैसा होता है इसकी सिम्टम्स, इसलिए इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये शुगर जैसा होता है लेकिन शुगर की बीमारी नहीं है। तो आपके सिलेबस में अली कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ बेटा। इस चैप्टर में आपके पास मिल जाएगा, आपको हीमोफीलिया का क्रॉस मिल जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस के 4 क्रॉसेस मैं कराऊंगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के क्रॉस नहीं लेकिन थ्योरी है। तो आपके सिलेबस में आखिरी के दो नहीं है, बाकी सब है सिलेबस। मतलब इस चैप्टर में कलर ब्लाइंडनेस का जिक्र है अली, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जिक्र है, और हीमोफीलिया का। जी। सही है। अच्छा, एक मिनट में पहले तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस का सिखाऊं, फिर ये तुम्हें समझ में आएगा पूरा पैराग्राफ। इसकी क्लास एक अलग से होगी। देखो, कलर कलर ब्लाइंडनेस का मैं तुम्हें क्रॉस बताता हूँ, एक मिनट। इसके मैं तुम्हें अलग से क्रॉसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि वो एक ही लेक्चर में तुम्हारे फिर MD कैट में भी काम आएगा, तो आसान हो जाएगी तुम्हें। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस।
देखो बेटा, कलर ब्लाइंडनेस मैं पहले बताता हूँ क्या टॉपिक का नाम है, फिर यहाँ से बताता हूँ, फिर न्यूटन टेक्स्ट बुक बोर्ड से। देखो, कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा मसला है, एक ऐसी इनहेरिटेंस है जो कि सेक्स लिंक्ड है। यानी कि इसका ताल्लुक किस क्रोमोसोम से होगा? सेक्स लिंक में दो आते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। और अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो आप समझ जाओ किस लिंक की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड। तो तुम्हारा जवाब होगा, इस बीमारी के जो जीन्स है, अलील्स है, वो किस क्रोमोसोम पे लगी हुई है अली? एक्स पे लगी हुई। तो ऐसे ट्रेड्स को क्या कहते हैं बेटा? एक्स लिंक ट्रेड्स। और ऐसी इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं जो अम्मा अब्बा से बच्चों में आती है? ऐसी इनहेरिटेंस को कहते हैं बेटा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सही है, या इसका एक ओवरऑल नाम चलता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में कौन सी इनहेरिटेंस है जो कलर ब्लाइंडनेस में आती है, तो आपका स्पेसिफिक जवाब क्या होगा बेटा? सेक्स लिंक में तो दो दोनों आती हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक। तो कलर ब्लाइंडनेस किसकी एग्जांपल है बेटा? एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड? तो तुम्हारा जवाब होगा अली एक्स लिंक्ड। सही बेटा, समझ आ रहा है? जी। सही, अच्छा। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में जो भी लोग मुतासिर होते हैं, सफर करते हैं, इस बीमारी में वो लोग रेड को ग्रीन से नहीं पहचान पाते। और ये ज्यादातर मेल्स में क्यों होती हैं? ये फीमेल्स में भी होती है लेकिन ज्यादा मेल्स में कॉमन होती है, अभी वजह बताता हूँ। इस बीमारी में बेटा वाई क्रोमोसोम का कोई अमल दखल है? जरा आप मुझे पढ़ के दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है वाई क्रोमोसोम इज इनर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बीमारी के जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, क्या वो वाई पे लगी हुई हैं या नहीं? लगी भी तो सोचो। है। हाँ ली। लगी भी तो है लेकिन शो नहीं नहीं है। बेटा, इस बीमारी की जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं लगी हुई, क्योंकि इस बीमारी को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्स क्रोमोसोम, तभी इसको कहते हैं एक्स लिंक। और अब इसमें वाई क्रोमोसोम क्या है इस बीमारी के लिए? वाई क्रोमोसोम इनर्ट है, यानी कि नॉन फंक्शनल या फंक्शनल? तुम बोलोगे सर। नॉन फंक्शनल। वेरी गुड। यानी कि इस बीमारी के जो जीन्स है ना अली, ये अलील्स हैं, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे लगी हुई है, वो वाई पे नहीं लगी हुई। सही समझ आ गया? और ये बीमारी कॉमन भी किस में? मेल्स में कॉमन है। इस बीमारी में रेड ब्लू ग्रीन आपस में इंसान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रॉस यहाँ बना हुआ है लेकिन इसमें मिस्टेक्स हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने एक केस यहाँ से उठाया कि कलर ब्लाइंड मेल ने शादी करी नॉर्मल फीमेल से। तो उसका ये क्रॉस किस तरह बनेगा? क्रॉस का मतलब आपको पता है ना अली, जैसे हमने बनाए थे जी। बेटा मेंडल्स में। तो क्या है बेटा, इसमें कलर ब्लाइंड मेल ने शादी करी नॉर्मल फीमेल से, कलर ब्लाइंड मेल है। अब मेल है तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया अली? एक्स वाई। वाई। सही बेटा। और दूसरा फीमेल है एक्स एक्स। सही है अली। दरमियान में मैं वर्सेस भी लिख सकता हूँ बीच में, ताकि आप पता चल रहा है ये एक्स बना सकते हैं, ताकि पता लग जाए क्रॉस हो रहा है। सही है अली। अच्छा जी। बेटा, याद रखना, आपको कुछ लेटर्स भी याद रखने हैं अगर ये सवाल आ जाए। कैपिटल एन मतलब क्या होगा कि वो पर्सन क्या है बेटा? नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड है। तो आप बोलोगे कैपिटल एन से मुराद है वो पर्सन नॉर्मल है। नॉर्मल। कैपिटल एन स्मॉल एन लगा हुआ हो तो समझ जाओ वो पर्सन नॉर्मल तो है लेकिन वो क्या है? कैरियर है, क्योंकि इसके पास एक जीन या अलील मौजूद है कलर ब्लाइंड की। समझ गए अली? जी। कंडीशन का नाम है हीट्रोजाइगस। हीट्रोजाइगस, एक कैपिटल एन स्मॉल एन है, डिफरेंट है लेकिन ये नॉर्मल तो है बट कैरियर है, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल बट कैरियर। नॉर्मल बट कैरियर। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कैरियर। यानी कि अभी तो उसको फिलहाल नहीं, लेकिन ये पास कर सकता है ये एबनॉर्मल जीन अगली जनरेशन में। तो बोलोगे यस, ये जीन पास कर सकता है ये वाली अगली जनरेशन में, चांसेस कम है। समझ आया ली? 50-50 है। जी। स्मॉल एन का मतलब क्या होगा? स्मॉल एन का मतलब क्या होगा? क्या उसका बीमारी है या कैरियर है? स्मॉल एन का मतलब होगा अली कि इसको बीमारी है, तो ये कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड 100% है। इसमें क्या है? इसमें ये कैरियर है, अभी तो नहीं है फिलहाल लेकिन हो सकता है, और ये क्या 100% नॉर्मल है। जी। सही है ली? समझ आया बेटा? अब ये तुम ये चीजें दिमाग में रखना, मैंने मिटाई भी नहीं है, मैं मिटा नहीं रहा। तो क्या कंडीशन थी, केस था बेटा हमारे पास कि एक कलर ब्लाइंड मर्द ने शादी करी नॉर्मल फीमेल से, तो कलर ब्लाइंड मेल है। तो मेल को कलर ब्लाइंड बनाने के लिए अगर मैं खाली यहाँ कैपिटल एन लिख दूंगा, तो ये तो मेल क्या हो गया बेटा? नॉर्मल हो गया। नॉर्मल। ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं, सॉरी, अगर मैं इस तरह करूं कि मैं कर दूं इसको कैपिटल एन और इसको स्मॉल एन, तो तुम बोलोगे सर ये तो कैरियर हो गया। और एक और भी चीज मैंने गलत करी यहाँ पे, वाई के ऊपर कोई जीन और अलील नहीं होती, वाई इस बीमारी को कंट्रोल
नहीं करता। नहीं कौन सी करता। बीमारी है? यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। क्यों नहीं कंट्रोल करते? क्योंकि सर वाइस बीमारी के लिए इनर्ट है। समझ गए अली? तो जी मेरे पास सबसे एंड में जो मेरे पास बेटा बचता है मामला, वो ये बचता है कि मैं एक एन लगा दूं यहाँ पे। एक एन का मतलब क्या है? सिंपल एक एन होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंड। तो याद रखना बेटा, मेल को सिर्फ कितने अलील या जीन चाहिए होती कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए? सिर्फ एक चाहिए होती है। क्या इससे इस मर्द को हम बोलेंगे कि कलर ब्लाइंड है? यस। जबकि फीमेल को कितनी अलील चाहिए होंगी होने के लिए कलर तो ब्लाइंडनेस? दो अलील चाहिए होंगी। यानी कि अगर मैं यूं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये दो अलील्स हैं इसके पास। तो ये फीमेल अब क्या बन जाएगी? कलर ब्लाइंडनेस का शिकार। तो फीमेल्स में कॉमन होगा या मेल्स में ज्यादा कॉमन है? ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है, मेल्स में ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मेल्स को कितनी जीन चाहिए होती है, अलील चाहिए होती है बीमारी को होने के लिए? मेल को बस एक चाहिए अलील, और फीमेल्स को दो चाहिए। अगर फीमेल के पास एक कैपिटल एन है, एक स्मॉल एन है, तो फीमेल नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। तो फीमेल्स में जी बेटा तीन कंडीशंस पाई जाती हैं: नॉर्मल, कैरियर और कलर ब्लाइंडनेस। नॉर्मल कैसे होगा कि मैं दोनों पे क्या लगा दूं अली? मैं दोनों पे लगा दूं बेटा कैपिटल एन, कैपिटल एन। कैपिटल है। सही है। कलर ब्लाइंड, सॉरी, कैरियर कब बनेगा? कैरियर होगा कि एक कैपिटल एन कैपिटल और है एक दूसरा स्मॉल है। स्मॉल एन। वेरी गुड, कैरियर बन गया, जिसको आप नॉर्मल बट कैरियर भी कह सकते हो। और फीमेल को होने के लिए मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा भाई इस दोनों स्मॉल एन। तो फीमेल्स में दो पॉसिबिलिटीज है और मेल्स में दो हैं। मेल्स में या तो होगा या तो, कैसे नहीं? ये हटा दो, या तो नहीं होगा। मेल में कैरियर नहीं है। याद रखना, मेल्स में कैरियर नहीं है, क्योंकि कैरियर के लिए आपको दोनों क्रोमोसोम पे जीन या एलील लगानी पड़ेगी, जबकि वाई पे नहीं लग सकती। वाई इनर्ट है इस बीमारी के लिए। सही बेटा अली, कॉन्सेप्ट समझ में आया जी बेटा? क्रॉस का ये तो मैं जरूर समझ में आ जाएगा और ना। तो कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है तो हमने इसको स्मॉल एन लिख दिया। इसने शादी करी नॉर्मल फीमेल से, तो नॉर्मल को हम कैपिटल एन, कैपिटल एन। सही है अली? अब डायरेक्ट बेटा क्रॉस की तरफ चलते हैं। हमने क्रॉस बनाया, उसको वर्टिकल में लिख देते हैं अली। एक्स, वाई, और ये एन है, और ये एक्स, और ये एक्स। सही है ली? और ये मैंने कर दिया एन, एन। सही है ली? जी मैंने क्या बना दिया बेटा? मैंने बना दिया चेकर बोर्ड। याद है बनाते थे हम? जी। चलो अली बताओ, शाबाश बेटा। एक्स, एक्स, कैपिटल एन। स्मॉल एंड वेरी कैपिटल। गुड। स्मॉल एन, एक्स, एक्स। ये भी कौन बना? कैपिटल एन, कैपिटल एंड स्मॉल। स्मॉल एन। ये बना एक्स, वाई, सिर्फ कैपिटल एन। और ये बना एक्स, वाई, कैपिटल एन। यानी कि अब हम मेल और फीमेल नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है ना, अब हम डॉटर और सन बोलेंगे। तो ये आपके पास बन गई डॉटर, ये आपके पास डॉटर, ये सन, ये भी सन। अभी जो डॉटर बनी है नॉर्मल तो बनी है बट कैरियर है, तो ये भी डॉटर क्या है? कैरियर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर। और ये नॉर्मल सन, और ये नॉर्मल सन। सही है ली? समझ आया? तो जी यानी कि 50-50 का रेशो आ गया, चार बॉक्सेस है ना। 50% नॉर्मल कैरियर डॉटर्स, ये एप्टीट्यूड में भी आते हैं सवाल ना, इसलिए। और 50% हमारे पास बने, 50% हमारे पास बने थे नॉर्मल सन्स। सही है ली? ठीक है। जी। आप इसको 2:2 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही। अब इन्होंने यहाँ क्या मिस्टेक करी हुई है? इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है, इन्होंने यहाँ मिस्टेक करी हुई है। इन्होंने लास्ट वाले को स्मॉल वाई लिख दिया। स्मॉल वाई तो कोई चीज ही नहीं होती है ना अली? तो ये होना चाहिए था बेटा कैपिटल वाई। और इसको उन्होंने इस तरह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है। व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। सारे क्या होंगे बेटा? नॉर्मल होंगे। लेकिन जो डॉटर्स हैं वो नॉर्मल की कौन सी कैटेगरी में आती है? बट डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड कैरियर्स। यानी कि चारों में एक बात तो कॉमन है अली। क्या कॉमन है बेटा? कि ये चारों हैं तो नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, सब नॉर्मल। लेकिन जो डॉटर्स हैं वो नॉर्मल बट कैरियर्स हैं। यानी कि अभी तो नहीं है लेकिन उनमें
ये कैपेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है अब नॉर्मल जीन। सही है ली, समझ आया बेटा? जी। हाँ ली, समझ आया बेटा? जी। अब अली अगला क्रॉस बताओ कौन सा, नॉर्मल मेल वर्सेस एबनॉर्मल। नॉर्मल मेल वर्सेस कलर कलर ब्लाइंड। ब्लाइंड फीमेल। अभी मैं क्रॉस करवाने के बाद वापस न्यूसन बोर्ड की तरफ आऊंगा, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है अली, मैं अभी जी। बता देता हूँ आपको, एक मिनट। कहाँ की हमारा, नॉर्मल मेल ने शादी करी कलर ब्लाइंड फीमेल से। ठीक है, नॉर्मल मेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल है। कलर ब्लाइंड फीमेल है तो मैंने स्मॉल एन स्मॉल एन, नॉर्मल मेल है तो ए कैपिटल एन। सही है अली? जी। अब इसको वो कर वो दो, एक्स एन वाई, और ये थी कलर ब्लाइंड फीमेल, तो हमने इसको एक्स एन एक्स एन। पहले इसको इससे कर लेते हैं, एक्स एक्स, ठीक है, फिर एक्स एक्स, फिर एक्स वाई, फिर स्मॉल। एक्स वाई। ये बना कैपिटल एन स्मॉल एन, स्मॉल। ये कैपिटल बनी स्मॉल। कैपिटल एन स्मॉल एन, ये बना स्मॉल एन, स्मॉल है। और ये भी स्मॉल एन। स्मॉल। सही है अली? ठीक है, जी। स्मॉल एन, यानी कि डॉटर तो है लेकिन कैरियर डॉटर है ऐसा। कैरियर। जी। कौन है अली? कैरियर कैरियर। डॉटर। जी। ये कौन है बेटा? कलर ब्लाइंड ब्लाइंडनेस। सन। वाह, वेरी गुड। यानी कि इस बेचारे को हो गई ये बीमारी। और ये भी कौन है अली? कलर ब्लाइंड सन। तो चार बच्चों में दो जो डॉटर्स हैं वो कैरियर निकली, और दो जो सन्स हैं वो क्या निकले? कलर ब्लाइंड निकले। सही है अली? समझ आया बेटा? जी। वो ये बेटा, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल ऑल द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। सारे सन्स क्या है? कलर ब्लाइंड। जबकि जो डॉटर्स हैं जितने भी, वो सब नॉर्मल हैं बट कैरियर्स। यहाँ पे भी क्या मिस्टेक है, इन्होंने वाई क्या दिया हुआ है अली? स्मॉल। स्मॉल। तो शायद इन्होंने इस तरह किया हुआ होगा क्योंकि वाई इस बीमारी के लिए क्या है अली? इनर्ट है ना, तो इस तरह जी। इन्होंने सब किया हुआ होगा। ये पता नहीं, मैंने वाई को हाईलाइट करना चाहे लेकिन वो उतना अजीब सा बन गया। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगला क्रॉस कौन सा बेटा? नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, ठीक है, वर्सेस कैरियर फीमेल। ये वाला और उसके बाद वाला बस खत्म फिर। ये बहुत अच्छे हैं वाले, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल। सही है ली? जी। इनमें अलग आंसर आएगा बहुत। एक्स एन एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन। हाँ तो जी अली क्या बना? एक्स 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 एक्स, पहले ये कर दो, मसला नहीं। एक्स वाई। एक्स एक्स वाई। वाई, एक्स एक्स, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल डॉट नॉर्मल बन गई अली। डॉट। ये बनी नॉर्मल बट कैरियर, कैरियर। है ना, जी। ऐसी है ना, नॉर्मल बट कैरियर। ये बना आपके पास नॉर्मल सन, नॉर्मल सन, और ये बना आपके पास कलर ब्लाइंड सन। तो अली चारों बॉक्सेस अलग अलग है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हर बॉक्स कितना हो गया अली? ट्वेंटी 25। फाइव परसेंट ईच। ऐसी है ना? जी। तो ये वही है। इसमें भी इन्होंने इस तरह बताया, वैसा ही है इसमें भी। लास्ट इन्होंने वाई छोटा दिया हुआ है, वाई बड़ा है। व्हेन नॉर्मल मेल मैरीज कैरियर फीमेल, नॉर्मल डॉटर, फिर नॉर्मल डॉटर बट कैरियर, फिर नॉर्मल डॉटर। कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन की बजाय इन्होंने लिखना चाहता कलर ब्लाइंड सन, और ये होगा लास्ट वाला नॉर्मल सन। सही है ली?
जी। लास्ट क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड मेल वर्सेस कैरियर फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल वर्सेस कैरियर फीमेल देख लेते हैं अभी हम। मैं डायरेक्ट करता हूँ, कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है एक्स एंड एंड वाई। वाई। सही लिखा है अली। जी। और फीमेल क्या थी अली, कैरियर। एक्स कैपिटल एन एक्स देख स्मॉल। लेते हैं हम लोग, कैरियर फीमेल, हाँ बिल्कुल कैरियर फीमेल। सही है अली, डन। जी। अच्छा, एक्स 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 वा एक्स, फिर ये एक्स एक्स वाई। एक्स और ये वाई। क्या, कैपिटल एन स्मॉल एन, स्मॉल एन स्मॉल एन। स्मॉल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन स्मॉल एन। स्मॉल। यानी कि ये आपके पास बनी कैरियर कैरियर डॉटर, डॉटर। ये आपके पास बनी कलर ब्लाइंड डॉटर, जी। ये आपके पास बना नॉर्मल सन। नॉर्मल सन, और ये बना कलर आपके ब्लाइंड पास सन। कलर ब्लाइंड सन। ये भी अलग अलग है अली। जी। तो इसमें भी कितना रेशो आएगा बेटा, 25 फाइव। 25 25 25। आसान है अली। जी। सही है, तो ये इसी तरह है बेटा। पेपर में इसके मसला ये कि पुरानी सिन बोर्ड में इसके क्रॉसेस हैं जो न्यू सिन बोर्ड में ऐड करने चाहिए थे, उन्होंने ऐड नहीं किए। न्यू सिन बोर्ड में इसका कोई क्रॉस नहीं है कलर ब्लाइंडनेस के। वो जो दिए हुए वो बहुत बेसिक से दिए हुए, वो क्रॉसेस नहीं है बेसिकली, वो तो सिर्फ एक रूल्स हैं समझाने की। हेमोफीलिया का क्रॉस जी। थोड़ा बहुत दिया हुआ, तो ये मसला इसलिए मैं क्रॉसेस करवाता हूँ। सही ली, अभी मैं तुम्हें दोबारा लिंक भेजता हूँ बेटा। इसमें हम लोग अब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे कहाँ से ली। अब हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे बेटा बुक से। और बुक में कलर ब्लाइंडनेस अभी नेक्स्ट लेवल का है, तो उन्होंने क्रॉसेस से ज्यादा जो बेसिक चीजें हैं वो बताने की कोशिश करी है। एक मिनट, पहले कलर ब्लाइंडनेस ये वाला। सही, तो पेज नंबर अपने पास निकाल के रखना बेटा, 284। सही सही। है ली, बस मैं लिंक भेज रहा हूँ बेटा। सही। ओके।